पृथ्वी अपने जन्म के समय आग का एक गोला थी जो बीतते समय के साथ ठंडी हुई है। ऐसे में आग की तरह जलती हुई पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया? क्या आपने कभी ये सोचा है? जल ही जीवन है। आपने ये वाक्य कई बार पढ़ा और सुना होगा, जो धरती पर हर प्राणी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। नदियों, तालाबों, झरनों और कुओं में पानी मनुष्य समेत विभिन्न जीव जंतुओं की प्यास बुझाने और उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। वहीं आसमान से बरसने वाला पानी खेतों पर लहराती फसलों, जंगल और पेड़ पौधों के पनपने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में पानी हम सभी के लिए कितना जरूरी है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर पानी कहाँ से और कैसे आया होगा, उसका विस्तार कैसे हुआ होगा और वो पूरी धरती पर डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे बटा होगा? अगर आप भी इस तरह के अनेकों सवाल के जवाब तलाश रहे हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी। अगर आप धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये एक नीले ग्रह के रूप में नजर आती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है धरती पर मौजूद पानी। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा महासागर और समुद्रों से भरा हुआ है, जबकि बाकी के 29% हिस्से में जमीन, जंगल और विशालकाय पहाड़ हैं। महासागरों में पानी अनेकों जलीय जीवों को जीवन देने का काम करता है। वहीं तूफान की स्थिति में यही पानी विकराल रूप लेकर सैकड़ों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। पृथ्वी में पानी की मौजूदगी मीठे, खारे, ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है, जिसे अलग अलग स्तर पर प्यूरिफाई करके इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में संभव है कि धरती पर पानी कहीं न कहीं से तो आया होगा, क्योंकि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर चल रहे जीवन चक्र के लिए पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पृथ्वी के जन्म के समय वो एक आग का गोला थी जो बीते समय के साथ ठंडी हो गई। ऐसे में आग की तरह जलती हुई पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी कैसे संभव हुई, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने लोगों के समक्ष कुछ थ्योरीज रखी हैं। तो आइए जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से धरती पर पानी कैसे और कब आया होगा। पृथ्वी पर कैसे आया पानी? वैज्ञानिकों की पहली थ्योरी कहती है कि धरती पर पानी आने के लिए उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह जिम्मेदार हैं, जो समय समय पर पृथ्वी की सतह से टकराए और अपने साथ पानी की मात्रा लेकर आए। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड घूमते रहते हैं। ये उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी के करीब आते हैं, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे में जब ये उल्का पिंड तेज गति से धरती से टकराते हैं तो उनमें मौजूद खनिज तत्व पृथ्वी की सतह पर बिखर जाते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों में पानी की मौजूदगी होती है, जो अंतरिक्ष से किसी भी ग्रह पर खनिज तत्व पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब धरती आग की तरह धधक रही थी तो उस समय उसके समीप आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे धरती ठंडी होने लगी और उसके तापमान में गिरावट आने लगी, वैसे वैसे उसके आसपास घूमने वाले क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड करीब आने लगे। यही उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह धरती से समय समय पर टकराते रहे और पृथ्वी पर पानी की मात्रा को बढ़ाने में भूमिका निभाते रहे। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों से धरती पर आए पानी को लेकर ब्रिटेन के वैज्ञानिक बताते हैं कि जब कोई तारा अपने अंत के करीब होता है तो वो सफेद रंग के एक बौने तारे में बदल जाता है। आकार में छोटा होने के बावजूद भी उस सफेद बौने तारे में बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो अपने आसपास से गुजरने वाले उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रहों को अपने वायुमंडल में खींच लेता है। ऐसे में जब बौने सफेद तारे और उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों के बीच टक्कर होती है तो उससे पता चलता है कि उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह में किस चीज की मात्रा ज्यादा है। यानी ये टक्कर उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रहों में पानी की मात्रा का आकलन करने में भी सहायक साबित होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे रसायन रोशनी को अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसलिए किसी भी क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड में पानी की मात्रा का पता लगाना आसान होता है। वैज्ञानिकों ने धरती से 500 प्रकाश वर्ष दूर खत्म होते तारों के पैटर्न पर स्टडी की है, जिससे ये पता चलता है कि अंतरिक्ष में घूम रहे हजारों क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर पानी लाने के लिए जिम्मेदार रहे होंगे, क्योंकि बौने सफेद तारे से इन क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से उनमें पानी की मात्रा का पता चल जाता है।
इस टक्कर से क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड टूटते नहीं हैं, बल्कि उनमें मौजूद रासायनिक तत्व बौने तारे के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। फिर ये क्षुद्र ग्रह धरती की तरफ बढ़ते हैं और जमीन से टकराकर अंतरिक्ष से बटोरे हुए खनिज तत्वों और पानी को पृथ्वी पर बिखेर देते हैं। दूसरी थ्योरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से तैयार होने वाले जल को लेकर वैज्ञानिकों ने एक दूसरी थ्योरी भी तैयार की है, जिसके तहत ये माना जाता है कि पृथ्वी पर पानी कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि ये हमेशा से धरती पर ही था। इस थ्योरी के अनुसार वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब विभिन्न चट्टानों और धूल के कणों के आपस में मिलने से धरती का निर्माण हुआ था, उसी दौरान उन धूल कणों पर पहले से ही पानी था। ऐसे में जब उन धूल कणों ने आपस में मिलकर धरती का निर्माण किया तो उनमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी। हालांकि उस समय ये पानी शायद तरल रूप में नहीं रहा होगा, वरना अपने निर्माण के बाद पृथ्वी आग के गोले में तब्दील नहीं होती। पृथ्वी पर पानी को लेकर की गई एक रिसर्च बताती है कि पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशालकाय समुद्र है, जिसमें पानी का भार पृथ्वी के कुल भार का 1.5% हिस्सा है। इस समुद्र में पानी की मात्रा उतनी नहीं है जितनी दुनिया भर में समुद्रों के पानी की मात्रा है। पृथ्वी के अंदर इस समुद्र से ये बात साबित होती है कि धरती पर पानी सिर्फ क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों से नहीं आया है, बल्कि ये पृथ्वी के निर्माण से ही था। दरअसल ब्राजील की जुरुएना नदी के पास वैज्ञानिकों को हीरे की छोटी सी चट्टान का एक नमूना मिला था, जो ज्वालामुखी की चट्टान के साथ पृथ्वी की ऊपरी सतह तक आया था। इस हीरे की जांच में वैज्ञानिकों को रिंगवुडाइट नाम का एक खास तरह का खनिज मिला, जिसका आकार बहुत ही छोटा है और उसे नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में रिंगवुडाइट खनिज के मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने एक्सरे के जरिए उसका विस्तार से विश्लेषण किया था, जिससे ये पता चलता है कि हीरे की चट्टान के कुल वजन में 1.5% पानी का भार था। ये मात्रा सुनने में बहुत कम जरूर लगती है, लेकिन अगर पृथ्वी के भीतर रिंगवुडाइट की सारी मात्रा को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसमें पानी की मात्रा धरती पर समुद्रों के पानी से कई ज्यादा होगी। इससे पहले सिर्फ उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों में ही रिंगवुडाइट पाया जाता था, लेकिन पृथ्वी पर इस खनिज तत्व के मिलने से पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी को लेकर नई थ्योरीज गढ़ दी। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर पानी सिर्फ उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से ही नहीं आया है, बल्कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा उसके निर्माण से ही है। महासागरों के निर्माण में चंद्रमा की भूमिका। वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रह और रिंगवुडाइट से धरती पर पानी की मौजूदगी को लेकर 2 अलग-अलग थ्योरीज बताई हैं, जिनके बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन धरती पर पानी की इतनी ज्यादा मात्रा होने के पीछे चंद्रमा की भूमिका भी अहम है, क्योंकि चंद्रमा के निर्माण से ही पृथ्वी में मौसम चक्र की शुरुआत हुई थी। ऐसे में जब धरती का वायुमंडल बना, मौसम चक्र शुरू हुआ, तो क्षुद्र ग्रहों और रिंगवुडाइट की मौजूदगी से पृथ्वी पर आया पानी भाप बनकर उड़ने लगा और आसमान में बादलों का निर्माण हुआ। यही बादल साल दर साल लगातार बरसते रहे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पानी की मात्रा में बढ़ोतरी होने लगी। क्षुद्र ग्रहों से धरती को पानी की एक सीमित मात्रा प्राप्त हुई होगी, जिसे चंद्रमा के निर्माण ने कई गुना तक बढ़ा दिया। वहीं रिंगवुडाइट की मौजूदगी पृथ्वी की अंदरूनी सतह में थी, इसलिए उससे निर्मित होने वाला पानी पृथ्वी के अंदर समुद्र की शक्ल लेने लगा। पृथ्वी पर मौसम चक्र की शुरुआत से नदियों, झीलों और तालाबों का निर्माण हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते समुद्र और महासागरों में तब्दील हो गए। यही पानी आज हम पृथ्वी वासियों के लिए जीवनदायक साबित हो रहा है, जो करोड़ों साल से पृथ्वी की सतह और उसके अंदरूनी हिस्सों में मौजूद है। पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिकों के चौंकाने वाले खुलासे। पृथ्वी में पानी की मौजूदगी को लेकर हाल ही में फ्रांस की नैसे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सहारा 97096 नाम के उल्कापिंड पर शोध किया था, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि पृथ्वी पर पानी शुरुआती दौर से ही रहा होगा। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस शोध में बताया गया है कि पृथ्वी की पुरातन काल की चट्टानों में पानी की इतनी ज्यादा मात्रा पाई गई है कि उससे आज के आकार के 3 गुना महासागरों को भरा जा सकता था। सहारा 97096 उल्कापिंड साल 1997 में खोजा गया था,
जिसकी आधुनिक जांच से पृथ्वी में पानी की मौजूदगी को लेकर विश्वसनीय प्रमाण मिले हैं। उल्कापिंड की संरचना से पता चलता है कि पृथ्वी की पुरातन चट्टानें इतनी सूखी नहीं होती थी जितना वैज्ञानिक उन्हें समझते थे। ये उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए और यहाँ पानी को पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस शोध से ये बात भी साफ होती है कि पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों से सिर्फ 5% पानी ही आया होगा, जबकि बाकी 95% पानी पृथ्वी की खुद की संरचना से जमा हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से धरती पर पानी की विशाल मात्रा की मौजूदगी को लेकर शोध कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह में इतनी ज्यादा मात्रा में पानी नहीं है। ऐसे में धरती पर 71% पानी का होना वैज्ञानिकों को हैरान तो करता ही है, साथ में पृथ्वी की संरचना और उसके निर्माण को लेकर नए सवाल भी खड़े करता है। सौर मंडल के दूसरे ग्रहों में पानी की मौजूदगी पाई गई है, लेकिन उसकी मात्रा और अवस्था पृथ्वी के मुकाबले काफी अलग है। बुध ग्रह के वायुमंडल में जल की मात्रा 3.4% भाप के रूप में है, जबकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 0.002% पानी है। इसके अलावा मंगल ग्रह में पानी की मात्रा 0.03%, बृहस्पति के वायुमंडल में 0.004% और शनि ग्रह पर पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार ये कहना गलत नहीं होगा कि सौर मंडल में सिर्फ धरती पर ही पानी की मौजूदगी है, लेकिन पृथ्वी पर पानी दूसरे ग्रहों के मुकाबले काफी ज्यादा और तरल अवस्था में है। इसलिए वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी तरल अवस्था में कैसे आया होगा और उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। खैर, हमने आपको वैज्ञानिक शोध और थ्योरीज के जरिए ये बता दिया है कि पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इस विषय पर कोई नई थ्योरी सामने आ जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पृथ्वी पर पानी कैसे आया होगा? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और आपको दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही लगती है जो बताती है कि धरती पर पानी कैसे आया। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर पानी कहां से और कैसे आया होगा, जो हमारी धरती के 71% हिस्से में समाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।